पति है या सास? अरे यार, आज तो ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई, कोई बस ऑटो भी नहीं मिल रही। एक काम करती हूँ, अनिकेत जी को बुला लेती हूँ, वैसे भी आज वो जल्दी घर आ गए होंगे। निधि अपने पति अनिकेत को फ़ोन लगाती है। हेलो अनिकेत जी, घर आ गए क्या आप? हाँ आ तो गया, बोलो क्या हुआ? आज ऑफिस से निकलने में मुझे इतनी देर हो गई, अब यहाँ से घर आने के लिए कोई बस ऑटो मिल ही नहीं रही मुझे। प्लीज़ आप लेने आ जाइए ना मुझे। अरे क्या तुम भी, घर आने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो कैब कर लो ना। मैं अभी तो घर आया हूँ, इतना थका हुआ हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऑफिस भी लेने आऊँ? कैब करो और आराम से घर आ जाओ। अरे लेकिन, इससे पहले कि निधि कुछ और कहती, अनिकेत उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये कैसा पति है मेरा, मुझे लेने आने से ही मना कर दिया। यहाँ पर तो इजीली कैब भी नहीं आती। कोई नहीं, ट्राई करती हूँ। निधि बहुत देर तक कैब बुक करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन उस लोकेशन पर कोई भी कैब आने को तैयार ही नहीं होती। तभी वहाँ पर एक बाइक उसके पास आकर रुकती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ, वो भी बाइक पर? हाँ बहू, तू मुझे इस तरह देखकर चौंक क्यों रही है? मैं क्या बाइक नहीं चला सकती? चला सकती हूँ मम्मी जी, बिल्कुल चला सकती हूँ, लेकिन पहले कभी आपको बाइक चलाते हुए देखा नहीं ना, इसलिए ज़रा चौंक गई। अरे बहू, ऐसा तो बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। पहले तो मैं तेरे ससुर जी को बाइक पर बिठाकर घुमाने लेकर जाया करती थी, वो भी क्या दिन थे। वाह, आज तक तो यही देखा था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बाइक पर बिठाकर घुमाने लेकर जाता है, लेकिन वाइफ हस्बैंड को बाइक पर घुमाने लेकर जाती थी, ये पहली बार सुना है। आप भी कमाल हो मम्मी जी। हाँ वो तो मैं हूँ ही बेटा। चल अब जल्दी से बैठ, बहुत अंधेरा हो रहा है। गंगा अपनी बहू निधि को बाइक पर बिठाकर घर लाती है। अरे आ गए आप दोनों। मैं तो मम्मी को मना कर रहा था कि तुम कैब करके आ जाओगी, लेकिन मम्मी तो ठहरी मम्मी, मेरे मना करने के बाद भी खुद ही तुम्हें लेने पहुंच गई। मैं इसे लेने ना जाती तो और क्या करती? तुझे खुद तो शर्म आती नहीं? इतना अंधेरा हो रहा है और तुझे बहू की कोई चिंता नहीं। अरे माँ, अब तुम शुरू मत हो जाओ। और वैसे भी ये कोई छोटी बच्ची है क्या कि अंधेरा हो गया तो खो जाएगी? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी से खाना बना दो। हाँ हाँ, बना रही हूँ, अभी तो ऑफिस से आई हूँ, थोड़ी देर रुक तो जाओ। किसी चीज़ की शर्म नहीं आती तुझे? बहू घर में आई नहीं कि काम पर काम बताने लग गया उसे। बेटा मुझे पता है कि तू आज बहुत थक गई है, इसलिए आज तू खाना मत बनाना। आज मैं सबके लिए बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। आप कितनी अच्छी हो ना मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो मम्मी जी, मेरी सारी प्रॉब्लम समझ लेती हो। काश भगवान ने इनकी जगह आपको मेरा पति बनाकर भेजा होता तो पूरी ज़िंदगी भगवान से कुछ और ना मांगती। अब ये तो होने से रहा बेटा, तू जाकर फ्रेश हो जा, तब तक मैं खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। गंगा बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाती है डाइनिंग टेबल पर। अरे वाह मम्मी जी, आपने ये कटहल की कोफ्ते स्पेशली मेरे लिए मंगाया है ना, मेरी पसंद का कितना ध्यान रखती हो आप। अरे बेटा, एक ही तो बहू है मेरी, अब मैं तेरी पसंद का ध्यान नहीं रखूँगी तो और किसकी पसंद का ध्यान रखूँगी? हाँ हाँ, कभी थोड़ा ध्यान अपने बेटे की पसंद पे भी दे दिया करो माँ। अपना ये मुंह बंद कर ले और चुपचाप खाना खा। तेरी हरकत पर वैसे ही आज ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद, अरे ये क्या, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मैंने आपको बोला था ना कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। अरे शॉपिंग पर तुम्हें जाना है तो मुझे रेडी होने की क्या ज़रूरत है? तुम तो रेडी हो ही, चली जाओ कुछ शॉपिंग पर। अरे यार, ये तो आपका हर बार का हो गया है। अरे कभी तो मेरे साथ कहीं चलो। सब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर जाते हैं, लेकिन आपको मेरे साथ शॉपिंग पर जाने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का मिलता है, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मेरे साथ बाहर चलिए। अरे यार, तुम भी ना बाकी सबकी पत्नियों की तरह मुझे लेक्चर मत दो। मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, कम से कम एक दिन तो मुझे आराम करने दो। तुम खुद मार्केट चली जाओ और जो खरीदना है खरीद लो। कैसे पति हो आप? मैं तो परेशान हो गई हूँ। अकेले ही जाना पड़ेगा अब मुझे। निधि अपना उदास चेहरा लेकर मार्केट जाने के लिए निकलती है, तभी हॉल में बैठी गंगा की नज़र उस पर पड़ती है। अरे बहू, इस तरह अपना उदास चेहरा लेकर कहाँ जा रही है? क्या हो गया तुझे? क्या बताऊँ माँ जी, आप तो इनकी आदत जानती हो। अगले हफ्ते मेरे कज़न की शादी है, उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है। इन्हें बोला कि मेरे साथ चलो तो साफ मना कर दिया। मेरा तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। ये लड़का भी ना पता नहीं कब अपनी हरकतों से बाज आएगा। कोई बात नहीं बहू, अगर वो तेरे साथ नहीं चल रहा तो मैं चलती हूँ।
कभी कभी सास बहू को भी एक साथ शॉपिंग पर जाना चाहिए। मम्मी जी कितनी अच्छी हो आप। मैं तो आपसे इसलिए नहीं पूछ रही थी कि आप मार्केट में परेशान ना हो जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। निधि अपनी सास के साथ शॉपिंग पर जाती है। मम्मी जी मैं ना इन दोनों साड़ियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा रेड वाली लूँ या ग्रीन वाली। वैसे बेटा लग तो ये दोनों ही बहुत अच्छी रही है। तो एक काम कर, तू दोनों ले ले। ये ग्रीन वाली साड़ी तू मेहंदी में पहन लियो और रेड वाली शादी में पहन लियो। लेकिन मम्मी जी ये साड़ियाँ बहुत महंगी है, मैं दोनों नहीं खरीद सकती। मुझे अभी बाकी की शॉपिंग भी तो करनी है। एक काम करती हूँ, रेड वाली ले लेती हूँ, इसे शादी में पहन लूँगी। बाकी मेहंदी के फंक्शन के लिए अपनी पुरानी वाली साड़ी पहन लूँगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बहू अपने कजिन की शादी में पुरानी साड़ी पहने, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। ये ग्रीन वाली साड़ी मैं तुझे दिलाती हूँ, तो क्या चिंता करती है। अरे लेकिन मम्मी जी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, बिल्कुल चुप। मम्मी जी ये बहुत महंगी है। अरे महंगी है तो क्या हो गया, मेरी बहू की खुशियों से ज़्यादा महंगी थोड़ी ना है। भैया आप ये दोनों साड़ियाँ पैक कर दो। साड़ियाँ लेकर वो दोनों बाकी की शॉपिंग करके घर जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पानी पूरी का ठेला दिखाई देता है। वो देखो मम्मी जी, पानी पूरी का ठेला, चलो ना पानी पूरी खाते हैं। नेकी और पूछ पूछ। मैंने भी बहुत दिन से पानी पूरी नहीं खाई, चल आज तेरे बहाने मैं भी खा लेती हूँ। दोनों सास बहू मज़े से पानी पूरी खाकर अपने घर जाती हैं। सब लोग खाना पीना खाकर हॉल में बैठ जाते हैं। ये देखिए अनिकेत जी, मैं मार्केट से ये 2 साड़ियाँ खरीद कर लाई हूँ और इनमें से ये ग्रीन वाली साड़ी है ना, मुझे माँ जी ने दिलवाई है। अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी ही है। अरे पहले देखिए तो सही, बिना देखे ही बोल रहे हैं अच्छी है। थोड़ी देर के लिए इस फ़ोन को साइड पर रखिए तो। अरे अगर मैं इसको साइड पर रख भी दूंगा तो ये साड़ियाँ वैसी ही रहेंगी ना जैसी है। और अगर मैं बोल दूंगा कि अच्छी नहीं लग रही तो क्या तुम इन्हें चेंज करवा कर लाओगी? ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि ये साड़ियाँ कैसी लग रही है तो और किससे पूछूंगी? अरे यार अच्छी लग रही है, तुम्हारी साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है। अब खुश हो तुम? नींद आ रही है मुझे, मैं सोने जा रहा हूँ। अनिकेत की इस तरह से बात करने पर निधि फिर से उदास हो जाती है। उसका ऐसा उदास चेहरा उसकी सास से देखा नहीं जाता। अरे बेटा इसकी बात सुनकर तू क्यों अपना मूड खराब कर रही है? ये तो है ही ऐसा, तो इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दे। मुझे तो तेरी ये दोनों साड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है। देखना जब तू इन्हें पहनेगी ना तो पूरी शादी में सब तुझे ही देखते रह जाएंगे। बस मेरी बहू को किसी की नज़र ना लग जाए। मम्मी जी अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? ऐसा कैसे होता कि मैं ना होती है? चला बहुत रात हो गई है, जाकर सो जा, सुबह तुझे ऑफिस भी तो जाना है। अगली सुबह। अरे निधि कब तक सोती रहोगी? जल्दी से उठो, मुझे ऑफिस जाना है और तुम्हें भी तो जाना है ना ऑफिस। जल्दी से जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो और मेरा लंच पैक कर दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आज ऑफिस जाकर ही खाना खा लूँगा। अनिकेत अपना ऑफिस बैग लेकर जैसे ही हॉल में पहुंचता है। अरे बहू कहाँ है? अभी तक आई नहीं। आज उसने चाय नाश्ता भी नहीं बनाया। नहीं माँ, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बोला सो जाओ, मैं ऑफिस जाकर कुछ खा लूँगा। अब उसकी तबीयत की वजह से मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बाहर करने पड़ेंगे। वहाँ मेरी बहू की तबीयत खराब है और तुझे अपने ब्रेकफास्ट और लंच की पड़ी है? अरे छोड़ो माँ, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है जा। अनिकेत के ऑफिस जाने के बाद गंगा अपनी बहू के पास जाती है। बेटा क्या हो गया तुझे? अनिकेत ने बताया तेरी तबीयत खराब है। हाँ माँ जी, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और बुखार जैसा भी लग रहा है। दिखा तो ज़रा, माथा तो छू कर देखूं। अरे तेरा माथा तो बहुत गर्म हो रहा है। तेरी तबीयत इतनी खराब है और वो गधा तुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। रुक, मैं अभी तेरे लिए पहले कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। नाश्ते के साथ थोड़ी गर्मा गर्म चाय पिएगी ना तो सर के दर्द में भी आराम आ जाएगा। ठीक है माँ जी। गंगा निधि के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। अब खाना खा लिया है ना तो ये दवाई ले ले, दोपहर तक आराम आ जाएगा। शाम को मैं तेरे लिए काढ़ा बना दूंगी, कल सुबह तक तो तेरी तबीयत टनाटन हो जाएगी। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो मम्मी जी। शादी के बाद जैसे एक पति अपनी पत्नी का ख्याल रखता है वैसे ही आप मेरा ख्याल रखती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अनिकेत जी से ज़्यादा आप मुझे प्यार करती हो।
हाँ हाँ मुझे पता है, चल अब सो जा। कुछ दिन बाद, अनिकेत जी आज मेरा राम लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है। आप जाकर मार्केट से मेरे लिए राम लड्डू ले आइए ना, और चटनी थोड़ी एक्स्ट्रा लेकर आना, मुझे वो हरी वाली चटनी बहुत पसंद है। तुम्हें बताया था ना कि आज मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। अब मैं पार्टी में जाने के लिए रेडी हूँ या तुम्हारे लिए राम लड्डू लेकर आऊँ? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे अभी तो आपको 2 घंटे बाद अपने दोस्तों के साथ जाना है, आपको रेडी होने में भी कहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। प्लीज़ ले आओ ना मेरे लिए राम लड्डू। एक बार बोला ना तूने, नहीं है मेरे पास टाइम। और वैसे भी मुझे अभी पार्टी में जाने से पहले कुछ और काम है। और अगर तुम्हारा राम लड्डू खाने का इतना ही मन कर रहा है तो तुम घर पर बना लो, इतने से काम के लिए क्या बाहर जाना। अरे बेटा, बहू कभी कभी ही तो तुझसे कुछ लाने को कहती है। वैसे अभी राम लड्डू की दुकान यहाँ से दूर ही कितनी है, बाइक पर जाएगा तो 5 मिनट में पहुँच जाएगा। अरे मेरा मन नहीं है ना माँ, मैं नहीं जाने वाला। कोई बात नहीं, मैं कुछ और बनाकर खा लूँगी। नहीं बहू, मैं जाकर ले आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप खामखा परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी कैसी, अभी जाकर ले आती हूँ। कम से कम इसी बहाने मेरी थोड़ी वॉक हो जाएगी। पूरे दिन वैसे भी घर में बैठी रहती हूँ। जब तक तू चाय बना मैं इतने में राम लड्डू लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, एक काम करते हैं, हम दोनों भी बाहर चलते हैं, राम लड्डू के साथ साथ पानी पूरी और दही बड़े भी खाकर आएंगे। अगर ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा सकते हैं तो हम दोनों भी तो अपनी पार्टी कर सकते हैं ना। क्यों नहीं बहू, नेकी और पूछ पूछ। सुना निकेत, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। अगर तेरे जाने तक हम वापस नहीं आए तो ताला लगा दियो, हम एक्स्ट्रा चाबी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। दोनों सास बहू बाजार में राम लड्डू खाने पहुंचती है। अरे बहू, इन राम लड्डू में तो बहुत ज़्यादा मिर्च है, मैं वहाँ से पानी की बोतल लेकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। गंगा जैसे ही वहाँ से पानी की बोतल लेने जाती है तभी कुछ मवाली निधि के पास आकर खड़े हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही हो, हमें भी अपने हाथ से राम लड्डू खिला दो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो इस तरह यहाँ औरतों को छेड़ रहे हो? घर में माँ भी है, बहन भी है, लेकिन अब उन्हें भी तो भाभी चाहिए। बदतमीज कहीं के, तुम्हारे अंदर तो जरा भी शर्म नहीं है। चुपचाप जाते हो यहाँ से या भी पुलिस को बुलाऊं? अरे अरे अरे, ये तो मैं पुलिस की धमकी देने लगी। क्या होगा, पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी, कल हम फिर बाहर आ जाएंगे, और जब अगली बार तुम यहाँ आओगी तो हम फिर तुम्हें छेड़ेंगे। अरे कौन हो तुम लोग, और ये क्या बकवास कर रहे हो मेरी बहू के साथ? अरे अरे अरे, बहू की सासू माँ आ गई, अब ये भी हमें पुलिस की धमकी देगी। चलिए माँ जी, हम यहाँ से चलते हैं, पता नहीं कैसे बदतमीज लोग हैं। अगर बदतमीज ये है तो हमें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अरे ओ राम लड्डू वाले भैया, ज़रा वो झाड़ू तो उठा कर देना। झाड़ू? झाड़ू से क्या करोगी आप? इन झिंगों की सफाई करूँगी। गंगा झाड़ू से उन गुंडों की ऐसी जोरदार पिटाई करती है कि वो बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। आए थे मेरी बहू को छेड़ने, अगली बार अगर मुझे कहीं दिख गए ना तो सर पर इतने जूते मारूंगी कि 7 जन्मों तक सर पर बाल नहीं उगेंगे। वाह मम्मी जी वाह, आपने अकेले ही उनको मारकर भगा दिया, आप तो बड़ी दबंग हो। अरे वो तो बेटा मैं हूँ ही। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। कुछ दिन बाद, सुनिए ना, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज शाम को आप जल्दी घर आ जाना। ठीक है, आ जाऊँगा। शाम के समय खाना तो मैंने सारा बनाकर तैयार कर दिया, 9:30 बज गए हैं, थोड़ी देर में चांद भी निकल जाएगा। बस अब अनिकेत जी जल्दी से घर आ जाए और जल्दी से चांद निकल जाए। बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। एक बार अनिकेत जी को फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ कहाँ तक पहुँचे। निधि अनिकेत के पास कॉल करती है, लेकिन अनिकेत उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता। लगता है रास्ते में होंगे, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहे, शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। 9:30 से 10:30 बज जाते हैं, लेकिन अनिकेत घर आने का नाम नहीं लेता। अरे बहू, अनिकेत अभी तक घर नहीं आया क्या? आज तो तेरा करवा चौथ का व्रत है, आज तो उसे जल्दी घर आना था ना। हाँ माँ जी, मैंने उन्हें सुबह बताया था, लेकिन पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। मैंने उन्हें कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं की। रुक तो ज़रा,
मैं भी उसके ऑफिस में फ़ोन करके पूछती हूँ। गंगा अनिकेत के ऑफिस में फ़ोन करती है तो पता चलता है कि वो ऑफिस में बैठकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। ये तो हद ही हो गई। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटा, तो थोड़ी देर रुक, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। आज वो लड़का मेरे हाथ से नहीं बचेगा। गंगा बड़े ही गुस्से में सीधे अनिकेत के ऑफिस में पहुंचती है। अरे माँ, तुम यहाँ, क्या हुआ? ज़रा बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। दोनों टेरेस पर जाते हैं। अब बताओ, तुम यहाँ पर कैसे? पहले तो तू मुझे ये बता कि तू इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रहा है? अरे वो मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसी की पार्टी कर रहे थे। अभी थोड़ी देर में घर आने ही वाला था। मैं थोड़ी देर लेट क्या हो गया, तुम तो मेरे ऑफिस ही आ गई। मेरा तो मन कर रहा है कि तेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं। तेरे दोस्त का जन्मदिन तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां तेरी बीवी तेरे लिए सुबह से भूखी प्यासी करवा चौथ का व्रत कर रही है, तुझे उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। वो कब से तुझे फोन कर रही है, लेकिन तुझ में इतनी भी शर्म नहीं कि उसका फोन तो उठा ले। तू तो उसका पति बनने के लायक ही नहीं है। वो बेचारी सुबह से शाम तक तेरा हर काम संभालती है, जॉब भी करती है, मेरा भी ध्यान रखती है, तेरा ध्यान रखती है, घर को संभालती है, और उसके बदले तू उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान नहीं रख सकता। मेरी ही गलती है जो मैंने तुझ जैसे नालायक की शादी इतनी अच्छी लड़की से करवा दी। एक दिन जब खुद को उसकी जगह पर रखकर देखेगा ना, तब समझ में आएगा कि उस पर क्या बीतती है। वो बेचारी तुझे कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसके चेहरे की मायूसी नहीं दिखती। वो बेचारी तुझे कभी कुछ लाने को कह देती है तो मुंह पर मना कर देता है, और वो वहां तेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। अरे शर्म आती है मुझे कि मेरा बेटा तुझ जैसा है। माँ! ये सब कहकर गंगा गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन गंगा की बातें सुनकर आज पहली बार अनिकेत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत ही घर पहुंचता है। अरे आ गए आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इतनी ज़ोर से भूख लगी है। हाँ मुझे पता है, आप यही बोलोगे कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए आप देर से आए, वरना मैं भूखी हूँ और आप इस तरह मुझे इग्नोर करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई एम सॉरी निधि, मुझे माफ़ कर दो। असल में तो मैंने कभी तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझी, लेकिन अब प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब सब छोड़ो और ये लो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। लो, तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। गंगा की एक फटकार से आज अनिकेत को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो फिर कभी निधि के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता और उसकी हर ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले ही पूरा कर देता है।